नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के टॉप 100 की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूं। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है आप सभी के लिए, और आपको बताना चाहता हूं कि सभी एग्ज़ाम के लिए पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर एक प्रैक्टिस सेट में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपको ये जो सीरीज़ है बहुत अच्छे से फॉलो करना है ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका हर एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दूं। बेसिकली मेरा मोटिव यही होगा कि आपकी एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले, ठीक है। तो इसी मोटिव के साथ मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा हर एक प्रैक्टिस सेट में। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। जितने भी इसमें प्रैक्टिस सेट आएंगे पूरा कंप्लीट करना है हर एग्ज़ाम से पहले। 2026-27 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। सेम वीडियो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे भी आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा फीचर कि आपको इन सभी का टेस्ट मिल जाएगा, डिजिटल नोट्स मिल जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगा। तो आप वो कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे तो आपको फ्री में मिल ही रहा है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है। तो फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किनको मिला है? ये मिला है डेविड सजेले को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, बुकर पुरस्कार जो है एक प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार होता है जो अंग्रेजी में लिखे गए बेहतरीन उपन्यासों को दिया जाता है। और एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि जो बुकर पुरस्कार होता है वो अलग होता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग होता है। तो अगर हम बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है 2025 वाला वो किनको मिला, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये। इनका नाम है बानो मुश्ताक, भारतीय हैं ये, ठीक है। बानो मुश्ताक को मिला है 2025 का बुकर पुरस्कार, और दीप भास्ती को मिला है। और इनकी जो कहानी संग्रह था जिसका नाम था हार्ट लैम्प, इसके लिए ये दिया गया है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। मैंने आपको बता दिया कि 2025 का जो बुकर पुरस्कार है फ्लैश उपन्यास के लिए डेविड सजेले को मिला। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये मिला बानो मुश्ताक को जो कि भारतीय हैं, और इनका जो लघु कहानी संग्रह है हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। उपन्यास का नाम भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे बात हुई है बुकर पुरस्कार की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार जो है ना, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ बुकर पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी होती है, 50,000 पाउंड होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड राज्य ने ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में बढ़ते प्रदूषण को कम करना, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करेंगे अगर हम उत्तराखंड की, देखिए उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं, देहरादून और गैरसैंण, इसकी 2 राजधानियाँ हैं। और अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी। ये भी आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पटना पक्षी अभयारण्य, देखिए पटना जो है बिहार वाला नहीं है, पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का और छारी डांड गुजरात का को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो देखिए, जब आपके सामने मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अप्रैल 2026 तक, तो भारत में कुल रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं, 98 हो गई हैं। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारत के 2 और आर्द्रभूमि क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा मिला है। उत्तर प्रदेश की जो पटना बर्ड सेंचुरी है, गुजरात का जो छारी डांड आर्द्रभूमि है, इसे सूची में शामिल किया गया है, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 98 हो गई है। देखिए, बात यहाँ पे हुई है रामसर स्थलों की। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ रामसर साइट से जुड़े हुए, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भारत का जो सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किस राज्य में हैं? तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितने हैं? 20 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा रामसर साइट्स कौन सा है, सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, ये भी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ा रामसर साइट है सुंदरवन वेटलैंड। कौन सा? सुंदरवन
वेटलैंड। और आप सभी ने मुझे कमेंट में बताना है कि सुंदरबन वेटलैंड जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में है ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, बीच बीच में मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उनका उत्तर आपने बिल्कुल ईमानदारी से देना है कमेंट बॉक्स में। और पूछा जाए बताओ सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, तो सबसे छोटा रामसर साइट भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये है रेणुका वेटलैंड। कौन सा? रेणुका वेटलैंड है, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने मुझे बताना है कि जो रेणुका वेटलैंड है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संगठन ने 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपियन यूनियन। ये आपने ध्यान रखना है, यूरोपियन संघ जो है इसने 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है। 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम जैसे उच्च प्रदूषणकारी उत्पादों पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोपीय संघ द्वारा लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गैर यूरोपीय देशों से आने वाले सस्ते और अधिक कार्बन उत्सर्जन वाले उत्पादों पर कर लगाकर कार्बन लीकेज को रोकना और हरित उत्पादन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। ये आपने ध्यान रखना है, अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है असम। डिटेल में बात करेंगे, असम देश का पहला राज्य है जिसने 8वां राज्य वेतन आयोग गठित किया है। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए गठित किया जाता है। यह आयोग राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष दास की अध्यक्षता में काम करेगा। 7वें वेतन आयोग की अवधि 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो गई है। तो ये 8वां राज्य वेतन आयोग गठित किया किसने? असम ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बन गया है? तो देखिए, यूरो मुद्रा अपनाने वाला जो 21वां देश है ये बन गया है कौन सा? बुल्गारिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेंगे तो देखिए, 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया आधिकारिक तौर पर यूरो मुद्रा अपनाने वाला और यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां देश बन गया है। अब आपको बताना चाहता हूँ कि जो लेव और यूरो है ना, ये दोनों बुल्गारिया की करेंसी हो गई है। बुल्गारिया 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, जो 52वां G7 शिखर सम्मेलन है 2026 में जो होना है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस देश इसकी मेजबानी करेगा। फ्रांस 14 से 16 जून 2026 तक एवियन लेस बेंस के रिजॉर्ट शहर में 52वें G7 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये आपने ध्यान रखना है। मेजबान नेता कौन होंगे? राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन। देखिए, यहाँ पे बात हुई है G7 सम्मेलन की। काफ़ी बड़ा सम्मेलन होता है और काफ़ी सारे क्वेश्चन वैसे एग्जाम में बन जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जो पिछला वाला G7 सम्मेलन था ना, कौन सा था वो? 51वां G7। तो वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था 2025 में। किस देश में? कनाडा में। और अगर हम बात करें कि G7 है, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो देखिए G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। 7 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से? कनाडा हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, ठीक है, जर्मनी, इटली, उसके बाद हम बात करेंगे जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ये इसके 7 सदस्य देश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि G7 की स्थापना कब हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। और जो कनाडा देश है ना, कनाडा देश, ये 1976 में सदस्य बना था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने अमेज़न की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरू देश ने। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। पेरू के 2 नगर पालिकाओं सैटिपो और नोटा ने अमेज़न की डंक रहित मधुमक्खियों जो कि मेलिपोनिनी जनजाति से संबंधित है को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला एक अध्यादेश पारित किया है। यह दुनिया की पहली ऐसी कीट है जिन्हें यह दर्जा मिला है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और आवास के नुकसान से बचाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन 2 स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है। हावड़ा और गुवाहाटी के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना होगी। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सर्वम एआई के साथ भारत का पहला संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह पार्क एक फुल स्टैक एआई पारिस्थितिकी तंत्र होगा जहां डेटा, मॉडल और कंप्यूटिंग समाधान राज्य की सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2026 से। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2026 से संसद में अपना 9वां बजट पेश किया। भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि केंद्रीय बजट जो है रविवार को पेश किया गया, 2026 वाला। निर्मला सीतारमण जी ने अपनी स्पीच की शुरुआत में देश की अर्थव्यवस्था के 7% ग्रोथ रेट का जिक्र किया। केंद्रीय बजट 2026-27 कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है। केंद्रीय बजट 2026-27 का कुल आकार 53,47,315 लाख करोड़ रुपए है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 की बात हो रही है, तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 कब मनाया गया? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2 फरवरी को। डिटेल में बात करेंगे, इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, इंग्लिश में वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन UNWTO की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेखा अल नोवेज। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO की पहली महिला महासचिव बनी है ये। डिटेल में बात करेंगे, किस देश की है ये? संयुक्त अरब अमीरात देश से संबंधित है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संगठन UNWTO की, फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। 1 नवंबर 1975 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। भारत सदस्य कब बना? 1975 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोंडो डुप्लांटिस। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 की सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट मोंडो डुप्लांटिस को मिला, जो कि स्वीडन के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट ये मिला सिडनी मैकलॉगलिन को। राइजिंग स्टार अवार्ड चांग चयाले को मिला और एडमंड सैरेम को। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सदस्य संघ पुरस्कार चीनी एथलेटिक्स संघ को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में नासा के 15वें प्रशासक यानी कि प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जैरेड इसाकमैन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें नासा की, देखिए फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा जो है USA की स्पेस एजेंसी है। 29 जुलाई 1958 को इसका गठन हुआ था। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश के पहले प्रकृति विषय वाले हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम के गुवाहाटी में। ये आपको ध्यान रखना है। हवाई अड्डे का नाम क्या है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। थीम क्या है? बांस के उद्यान और ऑर्किड, इंग्लिश में बैम्बू ऑर्किड्स इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एविया इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए जो एविया इंद्र 2025 अभ्यास है ये आयोजित हुआ है भारत और रूस के बीच। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, मैंने आपको बताया कि जो एविया इंद्र अभ्यास है भारत और रूस इसमें शामिल है। अगर हम बात करें इस अभ्यास में जो शामिल विमान हैं वो कौन से हैं? Su-30 MKI, तेजस, IL-78 और Mi-17 हेलीकॉप्टर जैसे विमानों का उपयोग किया गया इस हवाई अभ्यास में।
नेक्स्ट है, पर्यावरण पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय ने ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की है। मेघालय की बात करेंगे, इसकी राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, शिलोंग राजधानी है मेघालय की। और इसी के साथ यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है कॉनराड संगमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिशी बेंटहॉस। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी है ये। डिटेल में बात करेंगे, मिची बेंटहॉस यूरोपियन स्पेस एजेंसी में एरोस्पेस इंजीनियर है। वह जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड NS-37 मिशन में शामिल है, जो दिसंबर 2025 में वेस्ट टेक्सास में लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 में महिला डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद। इन्होंने जीता है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 में महिला डबल्स का खिताब। डिटेल में बात करेंगे, अन्य विजेताओं की बात करेंगे। पुरुष एकल यानी कि मैन सिंगल जीता जैसन गुनावान ने, हांगकांग देश के हैं ये। महिला एकल जीता हीना अकेची ने, जापान की हैं। पुरुष युगल जीता कांग खाई जिंग और आरोन ताई ने, मलेशिया के हैं। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? भारत के लखनऊ में 14वां संस्करण। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रजनीकांत। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, महत्वपूर्ण विजेताओं की बात करेंगे। देखिए 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है ये नवंबर 2025 में पणजी गोवा में आयोजित हुआ। अब हम बाकी विजेताओं की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें गोल्डन पीकॉक की, यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो गोल्डन पीकॉक मिला वो किसे मिला? वियतनाम की फिल्म स्किन ऑफ यूथ के लिए निर्देशक ऐश मैफेयर और अभिनेत्री ट्रान क्वान को मिला। बात करेंगे ICFT यूनेस्को गांधी पदक, तो ये किसे मिला? सेफ हाउस फिल्म को। ठीक है, सेफ हाउस फिल्म के लिए एरिक सवेंसन को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला का जो सिल्वर पीकॉक पुरस्कार है ये जारा सोफिया ओस्तान को मिला लिटिल ट्रबल गर्ल्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुषों में का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला फिल्म ए पोएट के लिए उबेईमार रियोस। बात करेंगे स्पेशल जूरी पुरस्कार अकीनोला डेविस जूनियर को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला संतोष दावखर को मराठी फिल्म गोंदल में उनके डायरेक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किस संगठन के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिसेफ इंडिया के साथ। डिटेल में बात करेंगे, इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य भारत के सबसे वंचित क्षेत्रों में मातृ और शिशु पोषण और स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाना है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग की CEO कौन है? निधि छिब्बर, जिन्हें की अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अंडमान में। डिटेल में बात करेंगे, यह केंद्र दक्षिण अंडमान के चिड़िया टापू नामक स्थान पर स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जाएगी। उद्देश्य क्या है? 120 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाला NCRRI पूरे देश में प्रवाल भित्तियों और अनुसंधान के लिए नोडल और निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सहायता देने के लिए प्रेरणा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो देखिए प्रेरणा योजना को किसने शुरू किया है? असम ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। डिटेल में बात करेंगे, इस योजना के तहत हर कक्षा 10 के छात्र को परीक्षा समाप्त होने तक हर माह 300 पढ़ाई सामग्री और पोषण के लिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेल्जियम ने जीता है सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025। अगर हम बात करें इसकी विजेता कौन रहा? विजेता रहा बेल्जियम, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में भी करवाया। वो विजेता रहा भारत। आयोजन कहाँ पर हुआ? मलेशिया के इपोह में। और 31वां संस्करण था ये 2025 का सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप का। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए नए भूकंपीय जोनेशन मानचित्र में पहली बार नवनिर्मित जोन 6 में किस प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण हिमालय चाप, यानी कि जो एंटायर हिमालयन आर्क है इसे शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एलेना रायबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता। डिटेल में बात कर लेंगे तो देखिए, कजाकिस्तान की हैं एलेना रायबाकिना ने मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में विश्व नंबर 1 आर्यना सबालेंका को हराकर खिताब अपने नाम किया। पुरुष युगल जीता क्रिश्चियन हैरिसन और नील स्कोप्स्की ने। महिला युगल जीता एलिस मर्टेंस और झांग शुआई ने। मिश्रित युगल जीता ओलिविया गैडेकी और जॉन पियर्स ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने जीता है आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब। डिटेल में बात करेंगे, मेजबान देश भारत और श्रीलंका रहा। आयोजन की बात करेंगे, 30 सितंबर से 2 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। विजेता रहा इसमें भारत, पहली बार इसमें विजेता रहा। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है। संस्करण है 13वां। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा। विजेता टीम की पुरस्कार राशि 39.55 करोड़ रुपए है। भारत की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। आधिकारिक गीत की बात करेंगे, ब्रिंग इट होम, गायक हैं श्रेया घोषाल। अब आईसीसी के अभियान का नाम है विल टू विन, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? तो देखिए, मित्र शक्ति 2025 जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें मित्र शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास की 11वां संस्करण है, कहाँ पर? तो कर्नाटक के बेलगावी में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत का जो पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ है ये बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर पांडु, बोगीबिल, सिलघाट और विश्वनाथ घाट में 4 आधुनिक नदी आधारित प्रकाश स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। इनका मुख्य उद्देश्य जहाज़ों और नौकाओं को नदी के उथले हिस्सों, खतरनाक मोड़ों और धुंध के कारण सुरक्षित रास्ता दिखाना है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मी हेल्थ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल ने लॉन्च किया है मी हेल्थ मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है, WHO द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग उन्मूलन को आधिकारिक रूप से प्रमाणित करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिली। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, कुष्ठ रोग जिसमें हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, माइकोबैक्टीरिया लैप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। चिली की राजधानी है सैंटियागो। यहाँ की मुद्रा है चिलियन पैसो और नए राष्ट्रपति बने हैं जोस एंटोनियो कोस्ट। नेक्स्ट है, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए, हनुमान परियोजना को शुरू किया है किसने? आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। हनुमान का फुल फॉर्म है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग, एड एंड नर्चरिंग। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वन मंत्री पवन कल्याण ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट हनुमान का लक्ष्य ग्रामीण समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, वन्य जीवों की रक्षा करना और मानव जानवर टकराव की घटनाओं को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई, लास्ट 12 मंथ की जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है 2025 की, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। सैम्पल आप ये देख सकते हो। हर महीने हम 500 से ज़्यादा MCQs कवर करते हैं। बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, फोटो के साथ रहता है MCQ फॉर्मेट में। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए तो रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएगा। करंट अफेयर्स नोट्स, टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
भारत स्टील सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो देखिए, भारत स्टील सम्मेलन 2026 की जो मेज़बानी है ये करेगा नई दिल्ली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो है 16 अप्रैल 2026 से नई दिल्ली में भारत स्टील 2026 को होस्ट करेगा। इसका आयोजक है इस्पात मंत्रालय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में रक्षा मंत्रालय ने 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mark 3 और VL स्टील मिसाइलों की खरीद के लिए कुल कितनी राशि के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 5,083 करोड़। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 हेलीकॉप्टरों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2901 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोली हिल्स पर तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है। तमिलनाडु का जो पहला डार्क स्काई पार्क है ये नमक्कल के कोली हिल्स स्थित अरियूर शोला वन में शुरू किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण से प्राकृतिक रात्रि आकाश की रक्षा करना है। डार्क स्काई पार्क क्या होता है? डार्क स्काई पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है जो तारों भरी रातों की असाधारण गुणवत्ता और न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, महात्मा एक महान संचारक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धीरज काकड़िया। यह आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने महात्मा एक महान संचारक नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक आकाशवाणी के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर धीरज काकड़िया द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल माइंड हेल्थ इन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 60वां स्थान दिया गया है। यह आपने ध्यान रखना है। यह खुलासा ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 की रिपोर्ट में हुआ। वहीं 55 साल से ऊपर के भारतीयों का स्कोर 96 है और यह वैश्विक रैंकिंग में 49वें स्थान पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी पतंगा एटलस मॉथ भारत के किस राज्य में देखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में देखी गई है दुनिया की सबसे बड़ी पतंगा एटलस मॉथ। नेक्स्ट है, कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। यह आपने ध्यान रखना है। इंडोनेशिया की बात करेंगे, नई राजधानी है नूसंतारा, पुरानी राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वी केयर 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में नवनिर्मित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के गांधीनगर में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030। यह आपको ध्यान रखना है। यह मिशन भारत का पहला मंगल ग्रह पर उतरने का प्रयास होगा जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और संभवतः एक रोवर शामिल होंगे। मंगलयान 2 को प्रक्षेपण यान मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व विज्ञान दिवस 2025 जो है ये 10 नवंबर को मनाया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2025 की थीम है विश्वास, परिवर्तन और भविष्य। 2050 के लिए आवश्यक विज्ञान, इंग्लिश में ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो, द साइंस वी नीड फॉर 2050। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में ब्राज़ील के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश शामिल हुआ है। यह आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी की, इस पहल को ब्राज़ील ने शुरू किया है जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए देशों को पुरस्कृत करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। मेज़बान की बात करेंगे, WHO और भारत का आयुष मंत्रालय ने मेज़बानी करी है। थीम है संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, इंग्लिश में रीस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग।
नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में डीएनए के खोजकर्ता जेम्स वाटसन का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1962 में इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। जेम्स वाटसन एक अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी, अनुवांशिकीविद और प्राणी विज्ञानी थे। उन्हें डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना के खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 1962 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किन दो देशों ने सीरिया में ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक नामक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका और जॉर्डन ने। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिस सेंट जर्मन ने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीता। यूरोपीय फुटबॉल के दिग्गज क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने फ्लैमिंगो को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? कतर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली सीखने की अक्षमता वाली कलाकार कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नैना कालू। नैना कालू जो हैं इनको टर्नर पुरस्कार 2025 मिला है और ये सीखने की अक्षमता वाली कलाकार बनी है पहली। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए सी, भारत। भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश बना। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि भारत दुनिया में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है और वैश्विक उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा भारत में होता है। देश में कुल मखाना उत्पादन करीब 85% बिहार से आता है, जिसमें दरभंगा जिला प्रमुख केंद्र है। मखाना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना 15 सितंबर 2025 को बिहार में की गई थी। नेक्स्ट है, यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के लिए किस एशियाई देश को पुनः निर्वाचित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत को यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड 2025-29 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने भैंसों की लड़ाई मोहजुज प्रारंभ करने के लिए जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम बिल 2025 पारित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, नवाचार और दक्षता को बढ़ाने के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैंप पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जी किशन रेड्डी ने। ये आपने ध्यान रखना है। क्लैंप की बात करेंगे, क्लैंप का फुल फॉर्म है कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की सालाना ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में भूजल में सबसे अधिक व्यापक रूप से फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रेट। यह आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार दिल्ली का भूजल भारत में सर्वाधिक प्रदूषित है, जिसमें यूरेनियम, सीसा, नाइट्रेट तथा अन्य विषैले धातुओं का उच्च स्तर पाया गया है। राजस्थान में 41.06%, हरियाणा में 21.82%, पंजाब में 11.24% नमूनों में 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक फ्लोराइड का स्तर पाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर मार्शल नागेश कपूर। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं ये। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसी के साथ वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। मोटो क्या है? नभः स्पृश दीप्तम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य का वार्षिक जलीकट्टू महोत्सव 2026 किस गांव में मनाया गया है? तो जलीकट्टू महोत्सव जो मुख्यतः तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में कहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, थाचन कुरिची में। अगला क्वेश्चन है, गिनी देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ममाडी डोम्बोया। ये बन गए हैं गिनी देश के नए राष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद ये बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड के जमशेदपुर में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे इफ़को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इफ़को साहित्य सम्मान 2025 ये किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैत्रेयी पुष्पा। इनको मिला है इफ़को साहित्य सम्मान 2025। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सेंट्रल जेल श्रीनगर जम्मू कश्मीर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबा शॉल को। अगला क्वेश्चन है, हार्पर कॉलिंस इंडिया ने सलमान खान पर लिखी गई पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहर बसु इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यमन के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो बन गए हैं शाया मोहसेन जिंदानी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, टोबी कियर्स। पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार 2026 मिला है इनको। अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य के साथ मिलकर दूर दराज के गांवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइगर 1। यह आपने ध्यान रखना है। नासा का है वाइगर 1 अंतरिक्ष यान नवंबर 2026 में पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु होगा, जो लगभग 26 अरब किलोमीटर की दूरी है। लॉन्च और मिशन की बात करेंगे, इसे 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में किस सरकार ने सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अरुणोदय नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने शुरू किया है अरुणोदय नामक अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने जनवरी 2026 में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 का 21वां संस्करण जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है ये। डिटेल में बात करेंगे, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 में सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम भू आर्थिक टकराव को बताया गया है। 2026-28 तक प्रमुख जोखिमों में भू आर्थिक टकराव, राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष, चरम मौसम और सामाजिक ध्रुवीकरण शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर है। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, वित्त वर्ष 2013-14 में 95.79 लाख टन मछली उत्पादन की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में मछली उत्पादन बढ़कर 197.75 लाख टन हो गया है, जो 106% की तेज वृद्धि है। पहला स्थान कौन सा है? किसका है? चीन का। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएई के अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन हुआ यहाँ पर। डिटेल में बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी सभा का 16वां सत्र संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में संपन्न हुआ। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और 2010 में ये लागू हुआ। मुख्यालय कहाँ पर है? अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य की हट्टी जनजाति द्वारा अपना प्रमुख वार्षिक उत्सव बोड़ा त्यौहार मनाया गया है? तो देखिए, बोड़ा त्यौहार जो है कहाँ पर मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32वां स्थान मिला है वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को। डिटेल में बात करेंगे, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस द्वारा जनवरी 2026 में जारी की गई। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, जापान है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री जो ग्रामोत्थान योजना है ये गुजरात ने शुरू करी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है हमारा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने गुजरात में के आनंद जिले में भांदरन गांव से इस योजना की शुरुआत की। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करना और ग्रामीण शहरी विकास के अंतर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य या टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा ने जीता है। बात करेंगे 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 की। विजेता रहा हरियाणा, उपविजेता रहा इंडियन रेलवे, और इसी के साथ कांस्य पदक किसने जीता? हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, इसे आप 78 नंबर मार्क कर लीजिए। नवंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में भारत के जो नए राजदूत हैं ये बने हैं डॉक्टर दीपक मित्तल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी नारवाल का सफल समुद्री परीक्षण किया है? तो देखिए ये जो पनडुब्बी है नारवाल, इसका सफल परीक्षण किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ताइवान ने। डिटेल में बात करेंगे, ताइवान ने अपनी पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी नारवाल का सफल समुद्री परीक्षण किया, जिसे स्थानीय भाषा में हैकुन कहा जाता है। इसका निर्माण ताइवान की सरकारी कंपनी CSBC कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। यह आपने ध्यान रखना है। राजधानी क्या है ताइवान की? ताइपे। ताइवान डॉलर यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति लाई चिंग ते। नेक्स्ट है, वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, शीतल देवी को। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, शीतल देवी यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली न केवल पहली तीरंदाज है बल्कि यह दुनिया की पहली बिना हाथों वाली महिला अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज भी हैं। शीतल देवी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की रहने वाली हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के सीहोर से। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुभारंभ किसने किया? शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, जो कि हमारे देश के। लक्ष्य क्या है? भारत को दिसंबर 2027 तक दालों के उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना और वर्ष 2030-31 तक उत्पादन को 350 लाख टन तक पहुंचाना है। मिशन की अवधि है 6 वर्ष। कुल व्यय होगा 11,440 करोड़। नेक्स्ट है, चीन के तियानजिन में आयोजित 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है? तो देखिए भारत जो है 7वें स्थान पे है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 5 पदक जीते, जिसमें कि 1 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य है। एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तेजस्विन शंकर ने पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में 5,993 अंकों के साथ स्वर्ण जीता और नया रिकॉर्ड बनाया। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन जो है नंबर 1 पे रहा 35 पदक के साथ, 10 गोल्ड हैं। नंबर 2 पे कतर, नंबर 3 पे जापान रहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश R&D पर निवेश के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व में शीर्ष पर पहुंच गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के अनुसार 2024 में चीन अनुसंधान एवं विकास पर सबसे अधिक $785.9 बिलियन आवंटित किए हैं। भारत ने 2024 में अनुसंधान एवं विकास पर $75.7 बिलियन खर्च करके वैश्विक स्तर पर 7वां स्थान प्राप्त किया। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन 1 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका 2 पे, जापान नंबर 3 पर।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस 2026 कब मनाया गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस 2026 जो है ये 9 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस हर वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2026 की थीम है एपिलेप्सी प्लेज। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बस्तर पंडुम या बोल सकते हो पांडुम महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अरब लीग के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अरब लीग के जो नए महासचिव हैं इनका नाम है नबील फहमी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को हुई थी। मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय ओलंपिक संघ IOA द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की अध्यक्ष कौन बनी हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PT उषा बन गई हैं राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की अध्यक्ष। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये सेम वीडियो आप हमारे एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो, रवि स्टडी ऐप। ठीक है, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर क्या मिलेगा, वीडियो प्लस टेस्ट प्लस डिजिटल नोट्स। ठीक है, तो वो ये कोर्स आप वहाँ पे अवेल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने वैज्ञानिकों ने किस राज्य के तट पर समुद्री कृमि की 2 नई प्रजातियों बायो वॉरियर की खोज की है। तो बायो वॉरियर की खोज कहाँ पर करी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। डिटेल में बात करेंगे, 2 नई प्रजातियों बायो वॉरियर की खोज पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दीघा और उदयपुर समुद्र तटों पर की गई है। बात करेंगे पहली प्रजाति, तो वो है नमाल कास्टेस सोलेंटो गनाटा, जिसका नाम यूनानी शब्दों से लिया गया है और यह इसकी विशेष चैनल नुमा जबड़े की रचना को दर्शाता है। दूसरी प्रजाति है निरिस धरिटियाई को JSI की पहली महिला महानिदेशक धृति बनर्जी के सम्मान पर नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किस शहर में क्वालकॉम द्वारा विकसित दुनिया की सबसे उन्नत 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस चिप को क्वालकॉम के बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में स्थित भारतीय इंजीनियरिंग केंद्रों में पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है। यह 2 नैनोमीटर चिप में लगभग 20 से 30 अरब ट्रांजिस्टर लगे हैं। यह CPU और GPU दोनों को एक ही मॉड्यूल में एकीकृत करता है। इसका इस्तेमाल AI सक्षम डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, कनेक्टर कार्ड, हवाई जहाज और अन्य हाईटेक एज डिवाइसेस में किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय निशानेबाज ने अपनी 8 महीने की गर्भावस्था के बावजूद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघना सजनार। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित इस चैंपियनशिप के दौरान मेघना सजनार ने व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम करा। मेघना सजनार कर्नाटक की अंतर्राष्ट्रीय शूटर है। अगला क्वेश्चन है, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क। यह आपने ध्यान रखना है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। मुद्रा है डेनिश क्रोन। प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 2026 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 मार्च को मनाया गया है ये। डिटेल में बात करेंगे, 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 7 मार्च 2026 को पूरे भारत में मनाया गया, जिसका उद्देश्य जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। थीम क्या है, जन औषधि सस्ती भी भरोसेमंद भी। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय बाइसन उत्सव के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डैब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ का ही है, ओडिशा का। इसका उद्देश्य भारतीय बाइसन के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारतीय बाइसन, जिसे गौर के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया में मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। यह भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर कृति कारंत। यह आपने ध्यान रखना है। इनको एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार मिला है।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत, ग्रीस, साइप्रस, अरब व अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर हेक्सागन ऑफ अलाइंसेस नामक एक नए रणनीतिक सुरक्षा गठबंधन की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, प्रस्तावित हेक्सागन गठबंधन में भारत को एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया है, जबकि इजराइल, ग्रीस और साइप्रस इसके अन्य प्रमुख सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त अरब, अफ्रीकी और एशियाई देशों के भी इसमें शामिल होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मार्च को मनाया गया है। थीम क्या है? अधिकार, न्याय, कार्रवाई सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए, इंग्लिश में राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। किस देश ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने। यह आपने ध्यान रखना है। इस लीग का नाम साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आधिकारिक तौर पर इसके लोगों का अनावरण किया। इस लीग के मुकाबले नवंबर 2026 में अहमदाबाद में आयोजित किए जाने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, गिरती प्रजनन दर को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने गिरती प्रजनन दर को रोकने और जनसंख्या को स्थिर करने के उद्देश्य से ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी पेश की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में कहा कि राज्य में कुल प्रजनन दर लगातार घट रही है। 1993 में जहां यह दर 3.0 थी, वहीं अब घटकर 1.5 रह गई है। नेक्स्ट है, किस नियामक संस्था ने गुमराह करने वाले फिनफ्लुएंसर की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए सुदर्शन नामक इन हाउस एआई सिस्टम लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। सेबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध निवेश सलाह और भ्रामक दावों की निगरानी के लिए सुदर्शन विकसित किया है। फिनफ्लुएंसर क्या होते हैं? यह वह व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया पर वित्तीय निवेश के बारे में जानकारी या सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने इफ़को के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा के पारादीप में। यह सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा पारादीप स्थित अपनी इकाई में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही अमित शाह जी ने भुवनेश्वर में राज्य सहकारी नीति 2026 का विमोचन किया और 1567 कॉमन सर्विस सेंटर्स राष्ट्र को समर्पित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के लिए पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, DRDO के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एक प्रकार का वायरलेस संचार उपकरण है जो पारंपरिक हार्डवेयर घटकों जैसे मिक्सर, फिल्टर और एम्पलीफायर को सॉफ्टवेयर से बदल देता है। और आपको बताना चाहता हूँ, DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs करवा दिए। लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स 2026 का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 1 था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगा। और ये जो सीरीज़ है ना, हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सभी पार्ट इसके आप बहुत अच्छे से देख लेना। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश और छारी डांड गुजरात को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई-बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई-बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की। हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। ठीक है, 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको,
रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। जीके जीएस का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, जीएस का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जो भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।